आज के वीडियो में हम आईसीएमआर की तरफ से जो वैकेंसी निकली गई है वो हम देखेंगे। उसका फॉर्म किस प्रकार से भरना है उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी जो डिटेल है वो हम देख लेते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो मैं आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा, इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अप्लाई करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर दें। और इसके अलावा आप नोटिफिकेशन भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो 73 पदों के लिए है। इसमें आप देखें टेक्निकल असिस्टेंट की है और लेबोरेटरी अटेंडेंट वाली जो वैकेंसी है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अनरिजर्व में भी है 28 पोस्ट है और ओबीसी में आप देखें 19 पोस्ट है। तो इस तरह से टोटल 73 वैकेंसीज है। तो खास चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। सभी की क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के साथ है वो अगर आप देखें तो 60 रखी गई हैं और 30 से ज़्यादा जो एज है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एज लिमिट भी दी गई है। यहाँ पर सभी के सामने कौन सी आपको डिग्री चाहिए वो दी गई है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और ख़ास चीज़ देखेंगे। इसके लिए जो फीस है वो आप देखें तो 300 रुपये रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके साथ में आपका जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज होगा वो लग सकता है। इसके अलावा दूसरे जो आप देखें ST SC और PWD और इसके अलावा एक सर्विसमैन हो गया, वुमेन कैंडिडेट हो गया, तो उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आप नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, कैसा एग्ज़ाम होगा, वो सारा भी यहाँ पर दिया गया है। वो आप ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसका फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट साइट पर आ जाना है। जैसे ही आप इस साइट पर आएंगे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देखें क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपका नाम लिखना है। उसके बाद में आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड फिलअप करना है और उसके बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ये करेंगे उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आपको एक लिंक आएगा। उस लिंक को आपको क्लिक हियर टू करना है। जो आपकी मेल आईडी उसमें एक लिंक आएगा, उसको आपको प्रोसेस कर देना है। उसके बाद में आप देखें तो आपके वापस जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिले हैं उसके साथ में आपको इसमें एंटर करना होता है। तो वहाँ पर आपको जो अपने पासवर्ड है वो बनाने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको OTP प्राप्त होंगे, वो लगाने। उसके बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करने हैं। तो आप जो भी पासवर्ड आपको सही लगते हैं वो क्रिएट कर देना। उसके बाद में आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पर सभी टाइप की आपकी अवेलेबल पोस्ट आ जाएगी। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो आप जिसके भी लिए चाहें अप्लाई कर सकते हैं। हम किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या मांगता है। तो इसमें से हम कोई भी एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपनी जो भी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से देख लेना है। उसके बाद में आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है जो आपकी पोस्ट की वो आपको देख लेनी है। यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत है। उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद में आप देखें तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपके एक और मोबाइल नंबर लिखने हैं जो उस फर्स्ट वाले नंबर में लिखे थे। उसके अलावा दूसरे नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं। यहाँ पर आपको अपना जो फर्स्ट नेम है वो लिखना है, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप शादीशुदा है या फिर नहीं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, मैरिड है या अनमेरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में मम्मी का नाम लिखना है, मदर्स नेम यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर आपके फादर्स नेम आ जाएगा। उसके बाद में आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको चयन कर लेनी थी। यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लगानी है। उसके बाद में आपका जो स्टेट है वो चयन करना है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आप एक सर्विसमैन है, यस, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट। बाकी आप नो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो डिजेबिलिटी में भी सेम ऑप्शन है। यहाँ पर आप किस में डिजेबल हैं, कितना % है, और उसके बाद में सर्टिफिकेट लगाना होगा। बाकी आप नॉर्मल है तो नो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SC ट्राइबल OBC नो क्रिमिनल EWS है तो यस करें। और यहाँ पर आप जो भी अपना जो कैटेगरी वो चयन करके उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको अपना जो फ़ोटो और जो साइन है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है दोनों जगह। जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप देखें यहाँ पर साइज़ भी दी गई है। तो इस साइज़ में परफेक्टली आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे कम्युनिकेशन जो एड्रेस है वो मांगा जाएगा। तो आपके जो भी आधार कार्ड में एड्रेस है
वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो एड्रेस लाइन 1 में आपको नॉर्मली गांव का नाम, गली का नाम आप लिख सकते हैं। लाइन 2 में भी आपको लिखना है। तो जो भी आपको रेड कलर के स्टार मार्क में जो दिख रहा है वो सब कुछ आपको भरना अनिवार्य है। उन चीज़ों को आप खाली नहीं रख सकते। तो एक एक करके आपको ये सारा फिलअप कर देना। इसके लिए आप अपने आधार कार्ड की सहायता ले सकते हैं। उसमें देख के जो भी जानकारी है वो आप देख के सही से भर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करनी है, और दूसरा जो भी डिटेल है यहाँ पर आपको पिन कोड सब कुछ लिख देना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगर आपका सेम एज है तो आपको यहाँ पर राइट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट पर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी आपको एक एक करके ऐड कर देनी है। तो आप 10th 12th इस हिसाब से ऐड करते जाएंगे। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है मार्कशीट के हिसाब से आपको इसमें फिलअप करना है। तो यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, स्ट्रीम भरनी है, ईयर ऑफ पासिंग भरना है, परसेंटेज भरना है, और नॉर्मली जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। और इसके साथ में आपको आपका जो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो सब कुछ आपको एक एक करके ऐड करते जाने हैं। तो यहाँ पर एक जैसे ऐड हो गया आप देखें, तो उसके बाद में आपको 12th का ऐड करना है। उसके बाद में जो भी अदर क्वालिफिकेशन है वो एक एक करके आपको इसमें ऐड कर देनी है। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, आप आसानी से कर लेंगे। जो भी ये प्रोसेस आप करें तो अपने पास मार्कशीट रखें और उसमें देखकर सही से जानकारी जो है वो आप भर दें। जब आपकी जो क्वालिफिकेशन भरने की काम है वो जब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ये फिलअप करना है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का आपको कंप्लीट लिख देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो एक्सपीरियंस में भी आप नेम ऑफ एम्प्लॉयर ये सारी जानकारी भर सकते हैं। एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो स्किप का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आप देखें तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करना है। आप जो भी इसमें दिया गया है वो सारे कुछ है तो यस करना, अन्यथा आप नो करके नेक्स्ट पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारा ये भर देते हैं। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया हमारी हो जाएगी। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपको अपना जो इंस्टीट्यूट है वो आपको चुनने का मौका मिलेगा। तो आप अपने 3 इंस्टीट्यूट अपने प्रेफरेंस में चुन सकते हैं, 1 to 3 के हिसाब से जो भी आप चाहें तो उस हिसाब से आप इसमें चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम सिटी है उसकी भी आप प्रेफरेंस चुन सकते हैं कि आपको कौन से सिटी में एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर 2 आप चुन सकते हैं। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आपको ये कंप्लीट नियम और शर्तें आपको मान लेनी है, यानी कि राइट कर लेना। उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अगर आप फ़ीस से अगर आप नहीं लग रही आपकी तो यहाँ पर आपको नहीं लगेगी। बाकी अगर फ़ीस लग रही है तो यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको सिंपल पेमेंट कर देना है। बाकी आप देखें तो इस पोस्ट के लिए हमारी जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। आप चाहें तो फॉर्म देख भी सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।